हाय गाइस। मेरा नाम है अभिषेक और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे 3 दिन का ट्रिप प्लान किया अराकू वैली और वाइजैक का। हमने कौन कौन सी प्लेसेस विजिट की, हमारा कितना खर्चा हुआ और ओवरऑल ट्रिप कैसा था। तो शुरू करते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई हल्द्वानी से, जहाँ मेरा घर है। 6 PM को डे 0 को मेरी बस थी दिल्ली के लिए। बस जर्नी ठीक थी और मैं दिल्ली अर्ली मॉर्निंग 3:30 AM को पहुंच गया था। 6 AM को मेरी फ्लाइट थी फॉर हैदराबाद। और रात में डिनर में पराठे वराठे खाए थे। ओवरऑल प्लान ऐसा था कि मैं डे 0 को हल्द्वानी से निकलूंगा। डे 1 को अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाऊंगा, वहां से फ्लाइट लूंगा हैदराबाद के लिए। हैदराबाद में फ्रेंड भी आ जाएगा, यहाँ हम मिलेंगे और हम फ्लाइट ले लेंगे वाइजैक सिटी के लिए। और डे 1 को ही हम अराकू वैली चले जाएंगे पहले। एंड दिस इज हाउ द जर्नी लुक्स लाइक इन पिक्चर्स। आई टुक द फ्लाइट टू हैदराबाद। I met my friend in Hyderabad and we had lunch at Hyderabad lounge. फिर हमने फ्लाइट ले ली वाइजैक सिटी की। हम वाइजैक सिटी पहुंचे, हमें कैब लेने आ गई थी और हम सीधे अराकू वैली के लिए निकल गए। और रास्ते में वी हैड अवर लंच, द स्पेशल वाइजैक बिरयानी, और हम इवनिंग तक अराकू वैली पहुंच गए थे। और कैब की बात करूं तो कैब चार्जेस थे ₹8,000 फॉर 3 days और हमें एक्स्ट्रा ड्राइवर फूड चार्जेस देने थे। डे 1 को पिकअप था वाइजैक एयरपोर्ट से नून का, और हमें सीधे अराकू वैली ड्रॉप था। डे 2 अराकू वैली साइट सीइंग और इवनिंग ड्रॉप था वाइजैक का। और डे 3 था वाइजैक साइट सीइंग। हमने डे 4 का एयरपोर्ट ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि बस एयरपोर्ट ड्रॉप हमने कुछ ऑटो कर लिया था। और अराकू वैली जाने का बेस्ट टाइम है सितंबर टू फरवरी, मॉडरेट टाइम है मार्च टू मई, और ऑफ सीजन होता है जून टू अगस्त। हमने ट्रेवल किया था अराउंड अप्रैल में। तो हम डे 1 को हमें बस अराकू वैली पहुंच के होटल पे ड्रॉप था, बट हम टाइमली पहुंच गए थे तो हमने ट्राइबल म्यूजियम भी उसी दिन देख लिया। और अगर अराकू वैली की बात करूं तो अराकू वैली इज ए हिल स्टेशन इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, लाइंग 100 किलोमीटर वेस्ट ऑफ विशाखापट्टनम सिटी। ये हमने देखा, ये वेस्ट में लाई करता है अराउंड 111 किलोमीटर्स। एंड इट्स सराउंडेड बाय टॉल माउंटेन्स, फॉगी क्लाउड्स। वेदर यहाँ का बहुत प्लेजेंट है। And there are numerous waterfalls and coffee plantations which makes it an ideal gateway. It is also referred to as the Ooty of Andhra. और हमने जो पहले दिन विजिट किया ट्राइबल म्यूजियम इज a favorite spot amongst art and history lovers. It allows tourists to get a sneak peek of rich tribal culture of the Eastern Ghats. और डे 1 में ही हमने कॉफी म्यूजियम भी सामने देख लिया था। जैसे कि मैं बता रहा था कि अराकू वैली इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। दिस म्यूजियम, कॉफी म्यूजियम, houses an upmarket coffee house that serves world-class coffee, chocolate, sandwiches and brownies. You can choose from 60 varieties of coffee, 600 varieties of chocolates. तो ट्राइबल म्यूजियम और कॉफी म्यूजियम देख के हम होटल पहुंच गए थे। वहीं हमने रात बिताई। और लॉकडाउन, कोविड, ये सब से हम इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि हम रात भर सोए नहीं। हम पूरा गपशप मार रहे थे, एक दूसरे को फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे कि लॉकडाउन कितना टफ था, लाइफ बोर हो गई एंड ऑल दिस। तो रात भर हम गपशप ही मार रहे थे। डे 2 वी वर फ्रेश एंड वी स्टार्टेड द अराकू वैली साइट सीइंग। वी हैड अवर ब्रेकफास्ट इडली सांबर और फिर हम निकल गए बोरा केव्स के लिए। So in the midway in the road you will find beautiful glimpses of Anandgiri Hill. It's nestled between Araku Valley and Vizag city and it's famous for its extensive coffee plantation and breathtaking waterfalls. तो हमने वहाँ रुके, हमने अनंतगिरी हिल्स के पास फोटोज क्लिक की और फिर थोड़ा दूर जाके हमें एक जगह मिली जहाँ ट्राइबल्स वेयर सेलिंग कॉफीज। तो हम वहाँ पे रुके एंड द कैब ड्राइवर टोल्ड अस दैट दिस हिल, यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन होता है, आप लोग ऊपर जाके देख के आ सकते हो। तो वहीं पे हमने 3-4 किलोमीटर की ट्रैक कर दी, काफ़ी मज़े किए। और फिर हम कम से कम आधा 1 घंटा वहाँ लगा के हम नीचे आए और फिर हम निकल गए बोरा केव्स के लिए।
अगर आप अराकू वैली जा रहे हो, यू शुड डेफिनेटली विजिट बोरा केव्स. दिस वाज द प्लेस दैट आई लाइक द मोस्ट. It's supposedly the deepest cave in country, and Bora caves are like 36 kilometers from Araku Valley. The cave date back to 1807 and are made of karstic limestone. और वहाँ पे एक अंदर एक लॉर्ड शिवा का लिंगम भी है. और यहाँ बोरा केव में जाके एक आपको अलग सा पीस मिलती है, स्पिरिचुअल वाली फीलिंग आती है, तो बहुत मस्त है. यू शुड डेफिनेटली विजिट इट. और अराकू वैली इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बम्बू चिकन. देयर आर वेरियस प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बम्बू चिकन, बट हमें किसी ने बताया था कि बोरा केव्स के बाहर यू विल गेट गुड क्वालिटी बम्बू चिकन. तो हम जब बोरा केव जा रहे थे, हमने पहले ही बम्बू चिकन का ऑर्डर कर दिया था ताकि जब हम आए हमें रेडी मिले. एंड व्हेन वी वेयर बैक वी गॉट दिस बम्बू चिकन एंड वी एंजॉयड. इट वाज ऑसम. सो दिस इज वन ऑफ द फेमस स्पाइसी डिश ऑफ ट्राइबल्स ऑफ द अराकू वैली. After enjoying the bamboo chicken, we moved ahead in our journey. Next was Kataki Waterfalls. It's near Bora Caves. The falls are about 50 feet high and remain dry during the summer season. Though it's near Bora Caves, यहाँ कैब नहीं जाती है, तो you have to take special jeeps which charges around 200 rupees per person. फिर हम कतकी वाटरफॉल पहुंचे, वहाँ मजे लिए, हेड मसाज लिया, और फिर हमारा अराकू वैली साइट सीइंग कंप्लीट हो चुका था और हम निकल गए वाइजैक सिटी के लिए. That was the end of day 2. In the evening we reached Vizag city और फिर वहाँ हमने होटल चेक इन किया, थोड़ा पैदल निकले घूमने फिरने, अच्छा खाना पीना खाया और फिर we called it day. Day 3 हम सुबह उठे, नहाए धोए, रेडी हुए और फर्स्ट प्लेस वी विजिटेड, फ्रेश होके नहा धो के, वर्षा लक्ष्मी नरसिम्हा सिमाचलम टेम्पल. ये थोड़ा दूर है फ्रॉम विशाखापट्टनम सिटी. दिस इज अबाउट 21 किलोमीटर्स. और if you are traveling through cab, you will have to pay that cab ticket and all. तो हम सबसे पहले हम वरहा लक्ष्मी नरसिम्हा सिमाचलम टेम्पल गए. फिर उसके बाद वो टेम्पल विजिट करने के बाद हम निकल गए राम नायडू फिल्म सिटी. ये भी टेम्पल से थोड़ा दूर है. It's about 25 kilometers from the Shimachalam temple, and about Ram Naidu Film City, it is at a distance of 18 kilometers from RK Beach, which is Rushikonda Beach. And the best thing about Ram Naidu Film Studio is it's surrounded by hills in one side and sea on the other side. एक side hill है, एक side sea है. And it's a film studio used by several film producers of nearby states to produce movies in both national and regional languages. राम नायडू फिल्म सिटी में मस्ती करने के बाद हम निकल गए ऋषिकोंडा बीच के लिए. ये पास ही है फ्रॉम राम नायडू स्टूडियो और फिल्म सिटी. इट इज अबाउट 5.6 kilometers, that is 13 minutes journey. We reached Rishikonda Beach. Rishikonda Beach is 8 kilometers from the Vizag city and it's a very popular beach that attracts tourists from both locals and outside. ऋषिकोंडा बीच के बाद हम निकल गए कैलाशगिरी पार्क. कैलाशगिरी इज वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शन एंड पॉपुलर पिकनिक स्पॉट. और कैलाशगिरी पार्क में देयर इज ए 40 फीट टॉल स्टेचू ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती और एक टॉय ट्रेन भी चलती है. आप उसका टिकट ले सकते हैं जो आपको सर्कुलर टूर कराती है अराउंड द पार्क. हमने टॉय ट्रेन नहीं ली, हमने पैदल ही घूमा क्योंकि हमें बस धीरे धीरे अपनी स्पीड में देखना था.
फिशरीज फिशरमैन उनकी बोट है, छोटी छोटी बोट। कैलाशगिरी पार्क के बाद हम निकल गए घूमने विशाखा म्यूजियम, सबमेरीन म्यूजियम, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम और रामकृष्णा बीच। ये सभी प्लेसेस 3 to 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में। सबमेरीन म्यूजियम में एक्चुअली एक सबमेरीन है। देयर यू कैन एक्सपीरियंस हाउ बिग और स्मॉल ए सबमरीन इज और कितने कंपार्टमेंट होते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ इंडियन नेवी। Also, in other museums, also you can experience the life of Indian Army, Indian Air Force, and जो हिस्ट्री लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये म्यूजियम्स टू विजिट। और मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम यू कैन सी लॉट ऑफ एक्वेटिक स्पेसीज। और फिर हम लास्ट में चले गए रामकृष्ण बीच, वहीं पे चिल किया। And that was the end of our day 3 and also Vizag sightseeing. So that was our 3 days of Araku Valley and Vizag city. We visited beach, we visited museums, we visited hill station that is Araku Valley, coffee plantations and many more places. We thoroughly enjoyed it. And Vizag city, it's a beach city which having a very rich historic and modern heritage. तो वी thoroughly enjoyed it। और फिर डे 3 को हम होटल चले गए थे, हम सो गए थे। और डे 4 को हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड का हमने ट्रिप कैसे प्लान किया, क्या किया, कैसे किया, दैट विल बी अवर नेक्स्ट व्लॉग। सो होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।